गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, भगवान हमेशा मुश्किल में अपने भक्तों की मदद करते हैं। वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं, लेकिन मुश्किल में कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। सच्चे मन से याद करके देखो, आपकी मुश्किल वक्त में सबसे पहले आके खड़े हो जाते हैं। मुश्किल में भी आपको मुश्किलों का एहसास नहीं होने देते। ऐसे ही है परमात्मा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज ऐसी ही एक साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, जो हमें बताएगी कि भगवान को सच्चे दिल से प्यार करो तो वो कभी आपकी अनसुनी नहीं करते। हर पल आपके साथ खड़े रहते हैं। ये कहानी है एक पुजारी की। एक पुजारी जो मंदिर में भगवान की सेवा किया करते थे। उस राज्य के जो राजा थे, उन्होंने ही वो मंदिर बनवाया था। वो परमात्मा को बहुत चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो मंदिर बनवाया और उस मंदिर में रोज माला चढ़ाने के लिए आते थे भगवान की मूर्ति पर। ये रोज का था कि राजा जी रोज सुबह आते, मंदिर में भगवान की मूर्ति पर माला चढ़ाई जाती, पुरानी माला को उतार के राजा जी खुद पहनते थे और नई माला भगवान पर चढ़ा दी जाती थी। एक दिन राजा जी की तबीयत अचानक से खराब हो गई और जो राजा के सेवक थे वो माला लेकर आए और पुजारी जी से कहा कि आज राजा जी नहीं आ पाएंगे। ये माला राजा जी ने भिजवाई है, नई माला। आप राजा जी की तरफ से आज भगवान को नई माला चढ़ा दीजिए। आज राजा पूजा करने के लिए नहीं आ पाएंगे। तो पुजारी के मन में आज ऐसा आया कि क्यों ना आज भगवान से छुई हुई जो माला है, उस माला को मैं पहन लूं। जो उनके दिल को छू के, जो माला है भगवान के दिल को छुई है, उनके शरीर को छुई है, उस माला को आज क्यों ना मैं छू लूं। और इसी भाव से उन्होंने भगवान की उस माला को उतार के पहन लिया, क्योंकि उसको पता था आज राजा तो आएंगे नहीं। थोड़ी ही देर बाद सेवक फिर से आया। अब सेवक ने कहा कि राजा जी आएंगे, उनसे रहा नहीं जा रहा, वो बीमार होते हुए भी आएंगे। उन्होंने कह दिया कि वो बिस्तर में नहीं बैठ सकते, अपने भगवान की सेवा को नहीं छोड़ सकते हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, पुजारी ने डर की वजह से उस माला को, जो पुरानी माला थी, पुरानी माला भगवान को फिर से पहना दी। अब राजा आए नई माला लेकर के, और नई माला पहनाने के लिए जैसी उन्होंने पुरानी माला को उतारा भगवान के गले से और खुद पहना, तो पहनते वक्त राजा ने देखा माला में एक सफेद बाल लगा हुआ है। तो राजा समझ गए कि आज पुजारी ने कोई ना कोई हरकत की है, और उन्होंने पुजारी से पूछा कि पुजारी, क्या ये माला तुमने पहनी थी? तो पुजारी ने डर के मारे कह दिया कि नहीं नहीं राजा जी, मैंने ये माला नहीं पहनी थी, ये तो भगवान के ही बाल हैं। जो भगवान के बाल थे वो इसमें माला में लग गए हैं। शाम का समय हो रहा था, क्योंकि राजा बीमार था, सुबह तो आ नहीं पाए, शाम तक आ गए। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, राजा ने कहा अभी तो शाम का वक्त हो रहा है। राजा को बहुत गुस्सा आया कि क्योंकि उन्होंने पुजारी की चोरी को पकड़ लिया था। अब वो कह रहे कि एक तो ये झूठ, इसने मतलब ऐसा काम किया और उसके ऊपर से झूठ भी बोल रहा है। तो राजा ने कहा ठीक है, हम सुबह आएंगे माला पहनाने के लिए जल्दी, और तब देखेंगे भगवान के बाल सफेद हैं या काले। अगर भगवान के बाल काले निकले ना, तो पुजारी ये बात याद रखना कि तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब पुजारी डर गया। उसने भगवान से कहा कि भगवान, मैं तो सिर्फ आपकी छुई चीज को खुद से स्पर्श करना चाहता था। मेरी बस यही मंशा थी कि मैं आपके दिल से दिल मिला सकूं, यानी कि जिस आपके दिल को, आपके वक्ष स्थल को छू के जो माला निकली है, वो मेरे भी दिल को छुए। बस मेरी इतनी मंशा थी। क्या मुझे इसकी इतनी बड़ी सजा मिलेगी भगवान? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरी जान राजा से बचाएं।
मेरे प्यारे साथ संगत जी, जैसे ही राजा सुबह आते हैं तो पुजारी डर से थर थर कांप रहा होता है। राजा नई माला फिर से वही काम करते हैं, नई माला चढ़ाने के लिए फिर से पुरानी माला गले में से उतारते हैं भगवान के और देखते हैं फिर से सफेद बाल लगा हुआ। अब तो राजा को गुस्सा आने लग जाता है, तो भगवान के पास करीब से जाके देखते हैं कि भगवान के बाल बिल्कुल सफेद थे। अब उन्होंने पुजारी से कहा कि पुजारी, क्या तूने ये भी चाल चल दी कि भगवान के बाल सफेद कर दिए रातों रात? पुजारी कहता है कि राजा जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप मुझ पे लांछन ना लगाएं। तो राजा इसकी बात की पुष्टि करने के लिए भगवान के जो बाल होते हैं उनको खींचने लग जाते हैं, और जैसे ही वो खींचते हैं तो भगवान की मूर्ति से खून निकलने लगते हैं और भगवान दर्द से कराह पड़ते हैं और कहते हैं, राजा तूने मुझे सिर्फ पत्थर की मूरत समझा। राजा ये सुन के डर जाता है और छोड़ देता है उनके बाल। इसीलिए आज से मैं, भगवान आगे बोलते हैं कि इसीलिए आज से मैं तेरे लिए सिर्फ पत्थर की मूर्ति रहूंगा। मुझसे सच्चा प्यार तो मेरे इस पुजारी ने किया है, आज से मैं इसके लिए भगवान हूं और तेरे लिए सिर्फ पत्थर की मूरत, जिसके तू जग दिखावे के लिए माला चढ़ाने आता था। तू अगर मुझे सच्चा प्यार करता तो मेरे बाल ना खींचता। तूने सिर्फ मेरे को मूरत समझा और तूने विश्वास ही नहीं किया कि मेरे बाल सफेद भी हो सकते हैं। बस तूने सोचा कि क्या मूर्ति के बाल थोड़ी ना होते हैं, तूने मुझे मूर्ति समझा तो ठीक है, आज से मैं तेरे लिए मूर्ति हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा और पुजारी दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। पुजारी मन ही मन कह रहा होता है, हे भगवान, तूने आज मेरी जान जाने से बचा लिया। मेरे लिए तूने मेरे झूठ को सच में बदल दिया और अपने बाल भी सफेद कर लिए और खुद चोट भी खाई मेरे लिए। वो अंदर ही अंदर रो रहा होता है और राजा पछतावे से भरा हुआ होता है कि मैंने जिस भगवान की पूजा की, मैं उसी को सच्चा नहीं मान पाया, उसी को सिर्फ मूर्ति मान बैठा। कितनी बड़ी गलती की मैंने, भगवान के बाल खींचे। इसकी सजा, मेरी यही सजा है कि भगवान ने जो मुझे सजा दी है कि वो मेरे लिए पत्थर है, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत बुरा किया है। मैंने कभी उनको सच में माना ही नहीं, एक पत्थर की मूरत समझा और अपना काम करता रहा, पूजा को काम की तरह लेता रहा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो इंसान जिस भाव से भगवान को चाहता है, भगवान उसके लिए वही रहते हैं। कोई पत्थर की मूरत माने तो पत्थर की मूरत, कोई सखा माने तो सखा, कोई पति माने तो पति परमेश्वर, और कोई पिता माने तो पिता परमेश्वर, कोई माँ माने तो माँ से बढ़कर, कोई बच्चा माने तो बिल्कुल बच्चे। उसी रूप में, जिस रूप में हम भगवान को चाहते हैं, वो उसी रूप में हमसे मिलते हैं। तो भगवान की सच्चाई लोगों के लिए उतनी ही है जितनी लोग मानते हैं। जैसा हम मानते हैं वैसे ही भगवान हमारे साथ रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान को अगर हम सच में प्यार करते हैं तो उनको अंग संग जाने कि वो हमारे साथ ही हैं, और अगर हम उनको अंग संग जानेंगे तो हम कभी बुरे कर्म नहीं करेंगे, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, क्योंकि हमें पता है वो हमें देख रहा है, हर जगह देख रहा है। और यही एक तरीका है भवसागर से पार उतरने का। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।